हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के महेश्वर का अहिल्या फोर्ट और उसके अंदर का भव्य शिव मंदिर, और साथ में जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस जगह के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महेश्वर को रामायण और महाभारत में माहिष्मति के नाम से जाना गया है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्रा का शास्त्रार्थ भी हुआ था। महेश्वर में कई मंदिर और घाट ऐसे हैं जिसका प्रतिबिंब हम नर्मदा नदी में देख सकते हैं। यहाँ पर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने कई सारे इमारतें और सार्वजनिक कार्यों का निर्माण करवाया था। उसी निर्माणों में से एक है अहिल्या फोर्ट। इसे 1700 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि उनकी राजधानी और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करता था। इतने सालों के बाद भी ये उसी मजबूती से खड़ा है। इस किले के झरोखे, दरवाजों, दीवारों और मंदिर पर काफी सारी कलाकृतियां हमें देखने मिलती है। ये किला अपनी अद्भुत नक्काशी और सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम पार्किंग से ऑटो करके गए थे तो उसने हमें फोर्ट के इस दरवाजे तक छोड़ा था। फोर्ट का ये हिस्सा नर्मदा नदी के पास में ही है। चलिए अब फोर्ट के अंदर चलते हैं। सामने ऊपर चढ़कर हम रानी अहिल्याबाई के महेश्वर पैलेस की ओर जा सकते हैं, और यहाँ लेफ्ट साइड से नर्मदा नदी और मंदिर की ओर जा सकते हैं। पहले हम मंदिर चलकर दर्शन कर लेते हैं। इस फोर्ट में कई और मंदिर भी है, जिसमें से इसका आर्किटेक्चर काफी कमाल का है। इस परिसर में दो प्रमुख संरचनाएं हैं, विठोबा की छतरी और श्री अहिल्याश्वर महादेव का मंदिर। ये दोनों संरचनाएं एक अक्षीय रेखा पर एक दूसरे के सामने स्थित है। चलिए पहले महादेव के दर्शन करने चलते हैं। मंदिर में जाने के लिए हमें इस भव्य दरवाजे में से अंदर जाना है, जिसकी कारीगरी और बनावट काफी इम्प्रेसिव है। ये है श्री अहिल्याश्वर महादेव का मंदिर। मेरे साथ साथ चलिए आपको भी महादेव के दर्शन कराता हूँ। मंदिर में सबसे पहले नंदी के दर्शन होते हैं, जो सैंडस्टोन से बनाया गया है। ऐसे कार्विंग किए गए पिलर्स के बीच में गर्भगृह में हमें श्री अहिल्याश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। पिलर्स को काफी बारीकी से काफी अच्छी तरह से तराशा गया है। ऊपर की तरफ हमें ऐसी मूर्तियां देखने मिलती है, जिसे भी काफी बारीकी से तराशा गया है। ये सभी विष्णु जी के दशावतार की मूर्तियां हैं। ऊपर की तरफ तराश के ऐसे फूल बनाए गए हैं, जिसे हर मूर्ति के दोनों तरफ काफी बारीकी से बनाया गया है। इन सभी संरचनाओं को बनाने के लिए रानी अहिल्याबाई ने राजस्थान से दो वास्तुकारों भुजदार और गजदार को नियुक्त किया था। इन दो भाइयों ने महेश्वर किले को छतरियों, जालियों, विशिष्ट पत्थर की नक्काशी, मेहराबों और बालकनियों के उपयोग से एक राजस्थानी हवेली का लुक दे दिया, जो दिखने में आज भी इतना कमाल का लगता है, तो उस समय तो ये कितना भव्य रहा होगा। यहाँ दिया जलाने के लिए दो विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। ये भव्य स्तंभ न केवल वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, बल्कि ये धार्मिक समारोह और त्योहारों के समय ये दीप जलाकर पूरे क्षेत्र को दिव्यता और रोशनी से भर देते हैं। मंदिर के शिखर के ऊपर भी कुछ मूर्तियों के चेहरे दिख रहे हैं, और सबसे ऊपर का हिस्सा गोल्डन कलर का है। मंदिर के निचले हिस्से में हम ऐसी खूबसूरत स्टोन कार्विंग्स की हुई देख सकते हैं। इसके दरवाजे तो वैसे लकड़ी के बने हुए हैं, पर अभी तक सही सलामत है। दरवाजे के आसपास की डिजाइन भी काफी बारीक और खूबसूरत है, और उसके ऊपर एक गैलरी जैसी बनी हुई है। इस गैलरी में से हम सामने की विठोबा की छतरी को देख सकते हैं। अभी इसके बाद हम वहीं पर जाने वाले हैं। इसकी दीवारों पर कार्विंग्स करके डिजाइन और जाली बनाई गई है।
इसकी खूबसूरती के कारण यहाँ आते लोग जी भर के अच्छे फोटोज क्लिक करवाते हैं। चलिए अब विठोबा की छतरी को देखने चलते हैं। ये छतरी मल्हारराव द्वितीय होलकर के छोटे भाई विठोबा होलकर की स्मृति में बनाई गई है। यहाँ एक शिवलिंग भी है जिसकी पूजा अभी भी होती है। छतरी की संरचना में राजस्थानी और मराठा शैली का अद्भुत समावेश है। इसमें पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, जालियां और छतरियां शामिल है, जो इसे एक राजसी रूप प्रदान करती है। छतरी के चारों ओर सुंदर मेहराब और बालकनियां हैं, जो इसे एक विशिष्ट पहचान देती है। यह छतरी घाट से ऊपर जाने वाले पहले स्तर पर स्थित है। इसके नीचे की तरफ हमें स्टोन कार्विंग्स में कई सारे हाथी देखने मिलते हैं। यह स्मारक न केवल होलकर परिवार के इतिहास को दर्शाता है, बल्कि उस समय की वास्तुकला की उत्कृष्टता को भी प्रदर्शित करता है। छतरी का उपयोग स्मारक और श्रद्धांजलि स्थल के रूप में किया जाता है। यह स्थान महेश्वर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ाता है। महेश्वर जैसे धरोहर स्थल तभी संरक्षित रह सकते हैं जब समाज इनके संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाए। हम भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा गौरवशाली इतिहास है। हमारी इमारतें उसका प्रमाण है, जिसको हमें किसी भी कीमत पर संभाल के रखना चाहिए। ये पूरा फोर्ट नर्मदा नदी के किनारे पर बना हुआ है, जिसकी वजह से हम नदी के दर्शन इस फोर्ट की कई जगह से कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ एक घाट भी बना हुआ है, वहां पर हम इस दरवाजे से जा सकते हैं। तो चलिए नीचे उतरकर नर्मदा नदी के दर्शन करते हैं। नदी का पट काफी विशाल है। यहाँ पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे घाट तक उतरने और चढ़ने के लिए काफी अच्छी सीढ़ियां बनाई गई है। नीचे उतरते ही लेफ्ट साइड में हमें एक मंदिर दिखता है, जो श्री तिल बाणेश्वर का मंदिर है। दूसरी तरफ भी यहाँ छोटे छोटे कई सारे मंदिर है। वहाँ सामने नदी के बीच में श्री बाणेश्वर शिव जी का मंदिर है। वहाँ तक जाने के लिए यहाँ ऐसी बोट्स घूमती रहती है। वहाँ कई सारे श्रद्धालु जाकर शिव जी के दर्शन करते हैं। किले की बाहर की तरफ की दीवारें भी उतनी ही खूबसूरती से बनाई गई है जितनी उसे अंदर से बनाया गया है। इसका दरवाजा भी काफी भव्य तरीके से बनाया गया है। वहां से ऊपर जाने पर रानी अहल्याबाई का महेश्वर पैलेस आता है। महल का एक हिस्सा सार्वजनिक आंगन और दूसरा हिस्सा एक भव्य हेरिटेज होटल के रूप में कार्य करता है। यहाँ अहिल्याबाई की काफी सारी चीजें हमें देखने मिलती है, जैसे कि ये उनकी पालकी या सवारी है। पैलेस के अंदर तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मुझे अंदर का शूटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अहिल्याबाई के इस किले के बारे में पता था कि नहीं, वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।